नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मई सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 14 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व प्रेस दिवस पर सभी प्रकार की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण देने पर जोर दिया है। उन्होंने विश्व प्रेस दिवस पर ट्वीट में कहा कि पत्रकारों ने कोरोना महामारी के दौरान अविश्वसनीय काम किया है। विशेष रूप से रिपोर्टिंग तथ्यों में कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों से अविश्वसनीय काम को स्वीकार करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। अन्य सभी प्रकार की आजादी और अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में आज सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया गया है। इस बार सख्ती ज्यादा है। शादियां और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। पाबंदी को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। आज से दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। कहने को सरकार ने चिरंजीवी बीमा योजना को 1 मई से लागू कर दिया है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस योजना के तहत जुड़े निजी अस्पतालों में इलाज शुरू नहीं हुआ है। अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को जब इस योजना की क्रियान्वित नहीं होने की जानकारी मिल रही है तो वे मायूस ही लौट रही हैं। सरकार ने इस योजना को कोरोना व अन्य बीमारियों से जूझ रहे परिवारों की मदद के लिए शुरू किया है। राजस्थान में 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू रहेगा। इस दरमियान खेल मैदानों व सार्वजनिक पार्कों को सुबह 5 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने गाइडलाइन में दी है। वहीं पाली नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने गाइडलाइन देखी तक नहीं, इसलिए शहर के सार्वजनिक पार्कों पर सोमवार सुबह भी ताला लटका रहा। नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से पार्क अनलॉक होने थे। भारत में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू हो चुका है। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की घोषणा के 2 दिन बाद राज्यों में अब तक सिर्फ 86,000 युवाओं को कोरोना वायरस टीका लग पाया है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की बहुत ठंडी शुरुआत रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में टीके की पर्याप्त डोज उपलब्ध है, फिर भी गति धीमी है। देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इस पर केंद्र सरकार सोमवार को फैसला ले सकती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,99,19,715 हो गई है। मतलब आज यह आंकड़ा 2 करोड़ को पार हो जाएगा। भारत ऐसा दूसरा देश होगा जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 38 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से नए मरीजों के मिलने के आंकड़ों में गिरावट दर्ज हो रही है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर देश भर में विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। विद्यार्थियों ने 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षा रद्द करने और प्रमोट फॉर्मूला तैयार करने पर जोर दिया है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से कोई अधिकृत फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द की थी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया है। बीकानेर जिले के नोखा में 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए विधायक बिहारी बिश्नोई ने विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। विधायक बिहारी बिश्नोई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि इस साल विधायक कोष में 3 करोड़ रुपए बढ़ाए गए थे। इस रकम में से 1 करोड़ रुपए से नोखा के 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन कराया जाए। भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में 72,80,000 रुपए की लागत से एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेगा। इससे प्रतिदिन 58 गैस सिलेंडर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए प्रयास जारी हैं। चिकित्सालय में ही ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक और ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही हैं, जो 2 माह में उत्पादन शुरू कर देगा। एक तरफ कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने से दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से आनन फानन में बनाया गया बिलवा स्थित राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर कोविड मरीजों पर भारी पड़ रहा है। भारी अव्यवस्थाओं और लापरवाही के चलते कहीं यह सुपर स्प्रेडर सेंटर न बन जाए। अब सवाल यह उठता है कि जेडीए, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नगर निगम ग्रेटर की जिम्मेदार अधिकारी कब चेतेंगे। कोरोना
कोरोना महामारी के जोर को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से शादियां टालने की अपील की है। पहले की तुलना में सख्ती करते हुए अब शादी समारोह में 31 लोगों से अधिक पहुंचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अकेले अलवर जिले में मई में 200 से ज्यादा शादियां हैं। शादियों में फेरे कराने वाले पंडितों से बातचीत की तो पता चल रहा है कि अलवर जिले में पहले से निर्धारित ज्यादातर शादियां नहीं टाली गई हैं। बीकानेर जिले के लालगढ़ स्थित रेलवे हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के इलाज को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे अधिकारियों ने नए सिरे से योजना तैयार की है। हॉस्पिटल में अभी 40 बेड हैं जो कोरोना रोगियों के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। इनमें 18 पर रेलवे कर्मचारियों का इलाज जारी है। रेलवे हॉस्पिटल की अनुशंसा पर बीकानेर मंडल ने हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। यहाँ लगने वाले प्लांट को लेकर रेलवे ने टेंडर लगा दिए हैं जो सोमवार को ओपन होंगे। कम अंकों के आधार पर सीबीएसई की 10वीं में प्रमोट होने से वंचित विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी। स्कूल को सैंपल पेपर बोर्ड उपलब्ध करवाएगा। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके तहत आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर के होंगे। शेष 80 नंबर के तहत 10 अंक यूनिट या पीरियोडिक टेस्ट के होंगे। 30 अंक अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक परीक्षा तथा 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।